मॉर्निंग बच्चों। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 4 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਔਰ 2 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੀ? ਇੱਕ ਕੀਟੋਨ ਦਿਸ ਵਨ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਦਿਸ ਵਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਫਿਕਸ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਸਫਿਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਐਸਟਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਮਾਈਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿਆਨੋ, ਫਿਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਫਿਰ ਕੀਟੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਕੋਹਲ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। तो अगर तुसी देखो एसिड की प्रेफरेंस ज़्यादा है, कीटोन की प्रेफरेंस घट है, ये देखो ठीक है। तो हम एसिड को सफिक्स बनाएंगे, कीटोन को प्रीफिक्स बनाएंगे। अब आप इसको देखो, अगर आप इसको प्रीफिक्स बनाओगे तो ये, अगर इसको प्रीफिक्स बनाएंगे तो इनका नेम अलग हो जाएगा। एज ए सफिक्स इनका नेम अलग होता है, एज ए प्रीफिक्स इनका नेम जो है वो अलग होता है। सी दिस टेबल। आज एज ए प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, नाम होता है कार्बोक्सी, ठीक है, और एस्टर का होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। इसी तरह हमारा कंसर्न, ये टेबल हम कर चुके हैं, हमारा कंसर्न अभी है कीटोन। तो ये देखिए आप, कीटोन को हम बोलते हैं कीटो या ऑक्सो। नाउ हेयर इसको हम बोलेंगे कीटो, क्योंकि इसको प्रीफिक्स बनाना है। तो कीटो कौन सी पोजीशन पे है आप लोग देख सकते हो, 1 2 3 4। सो ये आ गया 4 ऑक्सो। आप यहाँ पे कीटो भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रीफिक्स हो गया। आगे वर्ड रूट, कितने कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमने काउंट करना होता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो कितने कार्बन हो गए बेटे? 5। तो ये हो गया 4 ऑक्सो पेंट। आगे डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, ये डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंसीडर करोगे। तो ये हो गया 4 ऑक्सो पेंट, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, आगे ओएक एसिड। क्लियर? तो हम इसको बेटा लिखेंगे, देखो 4 ऑक्सो। जब आप नंबर और कोई वर्ड लिखोगे तो बीच में हाइफन डालोगे। आगे 5 कार्बन है, पेंट, आगे प्राइमरी सफिक्स एन का मैं ई नहीं लिखूंगी क्योंकि ओएक एसिड ओ से शुरू होता है, वोवल, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब जैसे अगर ऐसे हो COOH CH2 CH2 COOH, अब इसका क्या होएगा? डाइओइक एसिड है। तो कितने कार्बन हो गए टोटल? 1 2 3 4। तो इसका नाम होएगा, प्रीफिक्स इस पे कोई भी नहीं है, तो इसका नाम होएगा ब्यूटेन। अब ये डाइओइक एसिड है बेटा, डाइओइक एसिड। तो डी वोवल नहीं है तो मैं इसका ई नहीं काटूंगी, ये बात ध्यान में रखना। जब डाई या ट्राइओइक एसिड होएगा या डाइओल ट्राइओल होएगा, तो अगर ई से वोवल नहीं होगा सफिक्स में तो हम प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं काटेंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह बेटा आप ये वाले पे कंसंट्रेट करो, इस वाले पे कंसंट्रेट करिए आप लोग। इसमें देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एंड एल्डिहाइड, और ज़्यादा प्रेफरेंस कीटोन एल्डिहाइड की है। तो मैं इसको लिखूंगी 3 ऑक्सो या 3 कीटो ब्यूटेनल। इसी तरह अब ये वाला आ गया, इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस एसिड की है, अमाइनो ग्रुप की साइनाइड ग्रुप की प्रेफरेंस नहीं है। तो बेटा यह ध्यान रखना, इसको वैसे तो हम नाइट्राइल बोलते हैं, लेकिन जब ये प्रीफिक्स हो जाता है तो हम इसको सियानो बोलते हैं। तो ये हो गया 1 2 3। जब इसको सियानो बोलना है तो अब हमने इसका सी कैलकुलेट नहीं करना रिंग टोटल चेन में, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। CN जब आपका प्रीफिक्स होएगा तो इसका नाम होएगा सियानो, और हम C को डू नॉट इंक्लूड इन चेन, और जब CX सफिक्स होएगा तो इसका नाम होएगा नाइट्राइल, ठीक है। एंड C इज इंक्लूडेड इन चेन।
बेटा ये बात आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, ध्यान रखना है इस बात का। CN जब सियानो होगा तो ये प्रीफिक्स होगा तो इसको सियानो बोलेंगे, और C को हम चेन में इंक्लूड नहीं बोल करेंगे। लेकिन जब सफिक्स होगा तो नाइट्राइल होगा तो हम CX को जब हम एज ए सियानो ग्रुप लेंगे तो C को प्रीफिक्स मानेंगे और इसको चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, और तभी इसको प्रीफिक्स मानेंगे अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है। अदरवाइज इसको नाइट्राइल बोलते हैं और इसको हम C को चेन में इंक्लूड करते हैं। क्लियर हुआ? सो अब इसको हम बोलेंगे 3 सियानो प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह बेटे ये देखोगे इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल। अब कीटोन और अल्कोहल में प्रेफरेंस हम देते हैं कीटोन को, तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे ताकि कीटोन को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो ये होएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। हाइड्रोक्सी पे 3 पे ही हाइड्रोक्सी है, 3 पे ही मिथाइल है, लेकिन H पहले आता है, M बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो हम इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे। सो द नेम इज़ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। इसी तरह बेटा ये तो पहले जैसा ही हो गया 3 मिथाइल। अब 2 प्रीफिक्स हैं, मिथाइल और कीटो। लॉन्ग और कॉन्टिन्यूस चेन 4 कार्बन की आ गई। 3rd पे मिथाइल है, 3 पे ऑक्सो है। अब M पहले आता है, O बाद में आता है, तो ये हो गया 3 मिथाइल 2 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। अब अगर आप इसको देखो, दिस वन साइक्लिक है, तो इसको प्रेफरेंस हमने किसको देनी है? कीटोन को। तो मैं नंबरिंग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलूँगी, ठीक है। सो इसका नाम आ गया 1 2 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेन का ई मैंने काट दिया क्योंकि ओन भी वोवल से शुरू होता है। अब ये देखो यहाँ पे 2 प्रीफिक्स हैं, एक 2nd पोजीशन पे और एक 4th पोजीशन पे, इसको नंबर 1 दे दिया। तो हाइड्रोक्सी और फ्लोरो, तो पहले F आएगा, सो 2 फ्लोरो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये साइक्लिक कंपाउंड्स कल मैंने जूम मीटिंग में आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। जो बच्चे जूम मीटिंग अटेंड नहीं करते, दे मस्ट अटेंड द मीटिंग, कुछ ना कुछ आपको नया पता चलता है। ये मैंने कल डिस्कस किए थे, जिन बच्चों को नहीं समझ लगेगा वो पिक भेज के मुझसे पूछ लोगे। अब ये देखिए बेटा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रीफिक्स मिथाइल आ गया, इथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रीफिक्स इथाइल आ गया, साइक्लोपेंटेन जो साइक्लिक फॉर्म है उसको साइक्लो लिखोगे। अब ये क्या हो गया? अब नंबरिंग यहाँ से शुरू करो, चाहे यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 या 1 2 3, तो 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब 2 है, एक मिथाइल एक इथाइल, तो सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको लिखूंगी, तो ये हो गया 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब अगर इसको आप देखो तो इसका नाम क्या होएगा? यहाँ से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो MnOP, M पहले आता है, तो इसको मैं नंबर 1 दे दी हूँ, इसको 3, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस पे देखो 1 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल लगा है और 3rd पोजीशन पे इथाइल लगा है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगी 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह बेटे ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन क्योंकि 5 कार्बन का है, C। अब इसमें आप देखो, इसमें लॉन्ग चेन जो है, ओपन चेन 4 कार्बन की है और क्लोज चेन 3 कार्बन की है, तो इसको मैं मेन चेन मानूंगी। तो ये 1 2 3 4, अब 1 पे क्या लगा? साइक्लोप्रोपाइल, तो इसका नाम आ जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब इसमें देखो, अब अगर इसको आप मेन चेन मानो तो ये चेन तो कम्प्लेक्स होगी, वैसे भी इसमें 5 कार्बन है, तो इसको साइड चेन मानेंगे, तो 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, ठीक है। और ये क्या हो गया? एक साइड चेन मान लो, एक मेन चेन मान लो, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा। अब ये देखो, अब 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है हमारा ब्यूटाइल, दोनों आपकी 4 कार्बन की है, ठीक है बेटा। तो इसको आप लिखोगे 2 पे ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नेम है, इसको आप छोड़ दो, ये एंड में हम करेंगे। 2 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ये सॉरी मैं सेम कार्बन की नहीं है, ये 6 कार्बन की है, ये 4 कार्बन की है, तो मेन चेन इज दिस। अब 2 पे क्या लगा? ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ये ब्यूटाइल पे आप आइसोब्यूटाइल रखोगे, क्यों? 2 आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से अटैचमेंट नहीं है, सेकंड पोजीशन से है। तो मैंने बताया था ना, जब सेकंड पोजीशन से अटैचमेंट हो तो आइसो, सेकंड पे 2 साइड चेन्स हो, सेकंड लास्ट पे तो नहीं हो, तो इसको 2 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह बेटा आप ये नेमिंग करो,
अब इसको देखो, 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थर्ड पे लगा है प्रोपाइल और फोर्थ पे लगा है साइक्लोप्रोपाइल। तो पहले फोर्थ वाला लिख लो, सी पहले आता है। 4 साइक्लोप्रोपाइल, आगे मिथाइल, MnOP, पी बाद में आता है लेकिन साइक्लो का सी आप इंक्लूड करोगे। 4 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, 4 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। इसी तरह बेटा यू हैव टू परफॉर्म ऑल दीज नोमेनक्लेचर्स एंड प्रैक्टिस एट होम। जो नहीं समझ आएगा वो मुझे क्लिक भेज के आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। इसको देखो, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज हैं। जैसे हेक्सेन है तो हर कार्बन, कितने कार्बन है 6, तो आपने हर कार्बन को कॉर्नर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन हो गया, ठीक है। अब ये देखो पेंट 1 ईन है तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया और ये पेंटीन हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऐसे 5 कार्बन है तो ये क्या हो गया, पेंटाडाइईन हो गया। तो दीज आर बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूटा 1 3 डाइईन, लेकिन सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन और लगा है, ये देखो, तो ये हो गया मिथाइल, ठीक है बेटा जी। तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइईन। ध्यान रखना बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज में, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, ये कितने कार्बन है, ये तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो गया ना, तो ये कितने कार्बन है, 1 मिथाइल, ये 1 ये 2, दिस इज इथाइल। सी ये देखो, ये 1 इथाइल 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा जी। ये देखिए सेम 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये सेम। तो आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बना सकते हो या कार्बन के साथ फॉर्मूला भी बना सकते हो। अब इसको देखो, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ऑक्सो एक नाइट्राइल। अब ऑक्सो और नाइट्राइल में किसको प्रेफरेंस है, अगर आप प्रेफरेंस सीरीज देखिए, CN की प्रेफरेंस ज़्यादा है, ये देखो CN की प्रेफरेंस कीटोन से ज़्यादा है, तो हम इसको प्रीफिक्स बनाएंगे, इसको सफिक्स बनाएंगे। तो सी इट विल बी 2 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बानाइट्राइल, ठीक है बेटा जी, ठीक है। इसको आपने सफिक्स बना दिया, तो इसको मैंने कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखा, अकेला नाइट्राइल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चेन तो 5 कार्बन की हो सकती है साइक्लिक, इसको मैंने इंक्लूड नहीं करना, कार्बन को कर ही नहीं सकती मैं इंक्लूड, मैं चेन साइक्लिक को मानूंगी, ये फिर कॉन्टिन्यूस चेन में नहीं आएगा, तो मैंने इसको नाइट्राइल की जगह कार्बानाइट्राइल लिख दिया। तो बेटा ये सारे आप प्रैक्टिस करोगे। अब इसको देखो, 2 ऑक्सो साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बा एल्डिहाइड, जब मेन फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन के बाहर है उसको आप चेन में इंक्लूड नहीं करोगे तो उसके नाम चेंज हो जाएंगे, अल की जगह कार्बाल्डिहाइड, नाइट्राइल की जगह कार्बानाइट्राइल। अब ये देखो, ये वाला 2 साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इस मैंने में ओइक एसिड नहीं लिखा क्योंकि कार्बन इज नॉट इंक्लूडिंग इन द चेन, तो ये अगर चेन में इंक्लूड हो तो इसको हम ओइक एसिड लिखते हैं, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चेन में अगर इंक्लूड हो तो इसको हम नाइट्राइल लिखते हैं, नहीं तो कार्बानाइट्राइल। सी ये अगर चेन में इंक्लूड है तो इसको हम अल लिखते हैं, नहीं तो कार्बाल्डिहाइड। तो ये सारे मैं पिक्स भेज रही हूँ, आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है। गुड लक।